हेलो एवरीवन, आज है शनिवार 8 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे पर्टिकुलर 4 स्टॉक्स के बारे में। पहले 3 स्टॉक्स का मैं आपको टारगेट बताऊंगा, शॉर्ट टर्म टारगेट। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला स्टॉक है रेमंड लिमिटेड और स्टॉक 1161 रुपये 25 पैसे पे बंद हुआ है फ्राइडे के दिन। और शेयर ने पिछले एक साल में 148% के आसपास का रिटर्न दिया है, मतलब जबरदस्त रनअप दिखाया है रेमंड लिमिटेड के शेयर ने पिछले एक साल में। और ऑल्दो भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में, पर रेमंड लिमिटेड के शेयर ने एक साल में जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है। 694 रुपये 50 पैसे की तेजी देखने को मिली है शेयर में। एक साल पहले ये शेयर 450 के रेंज में ट्रेड कर रहा था और अभी 1161 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये तेजी कंटिन्यू कर सकती है। शेयर 1200 रुपये के प्राइस टारगेट को दिखा सकता है। 1140 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो रेमंड लिमिटेड को लेकर मेरा अनुमान जो है वो ये है कि ये शेयर 1200 रुपये के टारगेट की तरफ जा सकता है। 1140 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। शेयर ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है, पर अगले एक महीने तक ये शेयर मोमेंटम में रह सकता है। दोस्तों, ये मेरा अनुमान है, ये शेयर खरीदने का एडवाइस बिल्कुल नहीं है। अगर आप रेमंड लिमिटेड के 5 साल के ग्राफ को देखें तो कोविड पेंडेमिक के टाइम पे ये शेयर काफी टूट गया था। यह शेयर 200-250 रुपये के रेंज में आ गया था और उसके बाद से एक बड़ी तेजी बनी है। और अगर आप मैक्सिमम चार्ट भी खोल के देखेंगे तो पाएंगे कि इस शेयर में एक तेजी आने के बाद एक गिरावट जरूर देखने को मिलती है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर जरूर इस शेयर में जब भी कोई गिरावट आए तब एंट्री करें, पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस शेयर को जरूर अपने टारगेट पर रख सकते हैं, क्योंकि ये शेयर अभी मोमेंटम में है और 1200 रुपये का प्राइस टारगेट दिखा सकता है। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में एक मुनाफा वसूली देखने को मिला था, तो शायद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भी कमजोरी हो, तो स्टॉप लॉस और टारगेट आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। यूएस के बाजार में डाउ जोन्स में 630 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे को दिन। नैस्डैक में 420 पॉइंट की गिरावट, S&P 500 में 104 पॉइंट की गिरावट करीब करीब देखने को मिली थी। तो ये जो मैंने आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताया उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देना रेमंड लिमिटेड के शेयर में। बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ फ्रेंड्स, और दूसरा स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जानी मानी कंपनी है। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है ऑटोमेटिव कंपनीज को। और कंपनी के जो डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो इंडिया में है, यूरोप में है, यूएसए में है, चाइना में है। फाउंडेड है 1990 में, फाउंडर है रवि पंडित, हेडक्वार्टर्ड है पुणे में और एक जबरदस्त कंपनी है। और इस कंपनी में पिछले एक साल में एक मोमेंटम देखने को मिला है। शेयर ने 94.76% का रिटर्न दिया है। शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 683 रुपये 30 पैसे पे। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के शेयर में भी शॉर्ट टर्म में मुझे तेजी नजर आती है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये शेयर 710 रुपये के प्राइस टारगेट को दिखा सकता है। 670 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये शेयर्स मैं अगले एक महीने के लिए बता रहा हूँ, ये एक महीने में मोमेंटम में रह सकते हैं और आप स्टॉप लॉस और टारगेट्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी सेकंड स्टॉक है जिसको मैं रिकमेंड करता हूं अगले एक महीने के लिए। ये मेरा अनुमान है इस शेयर के बारे में। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का शेयर 710 के टारगेट के तरफ जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में, और ये जानी मानी कंपनी है टाटा ग्रुप की, टाटा केमिकल्स लिमिटेड। और टाटा केमिकल्स लिमिटेड की कंपनी एक केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। और अगर मैं बात करूं कंपनी की तो कंपनी केमिकल्स में है, क्रॉप प्रोटेक्शन में है, स्पेशलिटी केमिकल्स में है। और फाउंडेड है 23 जनवरी 1939 में, हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। और कंपनी ने 22% का रिटर्न बना के दिया है पिछले एक साल में। अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल की तो 287% का रिटर्न बना के दिया है पिछले 5 साल में। और मैक्सिमम रिटर्न आप चेक कर लीजिए, 2464% के आसपास का मैक्सिमम रिटर्न है। तो टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड दिया है। और शॉर्ट टर्म में भी मुझे इस शेयर में एक तेजी नजर आती है। मुझे लगता है ये शेयर अभी 1178 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ये शेयर 1200 से लेकर 1210 का प्राइस टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है।
1150 के आसपास का स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है। दोस्तों, टारगेट और स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में मोमेंटम में रहेंगे। जैसा मैंने बताया कि फ्राइडे को यूएस के मार्केट में एक कमजोरी थी, तो शायद भारतीय शेयर बाजार में भी एक कमजोरी नजर आए, तो उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को मॉडिफाई कीजिए। तो ये है तीसरा स्टॉक। दोस्तों, चौथी कंपनी जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विस ओआरडी एसएचएस, और ये कंपनी 631 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कर रही है। और कंपनी ने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है, आपको एक के बदले में 8 शेयर्स मिलेंगे। तो इस कंपनी को लेकर ये खबर है कि ये कंपनी बोनस शेयर देने जा रही है। और कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न दिया पिछले एक साल में 207% का, और पिछले 5 साल की भी बात की जाए, अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखता हूं तो शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे है। एक माइक्रो कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप बहुत कम है और कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो ऐसे शेयर से मैं दूर रहने की सलाह दूंगा। बोनस के चक्कर में ऐसे शेयर्स को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स के बारे में जानकारी काफी कम है। ऑल्दो कंपनी बोनस दे रही है और शेयर में निवेश किए हुए लोगों को काफी फायदा हुआ होगा, क्योंकि पिछले एक साल में शेयर ने 207% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 255% का रिटर्न दिया है। तो शेयर ने रिटर्न तो काफी बेहतरीन बना के दिया है, पर एक माइक्रो कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप भी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है। और एक के बदले में 8 शेयर्स दे रही है, मतलब 100 शेयर्स के बदले में 800 शेयर्स मिलेंगे। शायद 13 अक्टूबर एक्स डेट है। तो इस कंपनी को लेकर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रही है, तो ऐसे में इस शेयर में गिरावट आ सकती है। तो बोनस के चक्कर में ऐसे शेयर से मैं दूर रहने की सलाह दूंगा। तो ये था मेरा वीडियो। मैंने पहले 3 शेयर्स के आपको टारगेट बताए, तो वो मेरा अपना अनुमान है। शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।